कि ये तेरा घर वाला मजदूर है, इसको छोड़ दे, तू हमारे साथ आ जा, हमारे साथ हमारा बिस्तर गर्म कर दे। तो दुकान का सामान तो हमने उठा लिया है, तुम्हारे घर का नहीं उठा कि आपकी माँ बहन नहीं है, आपकी इज्जत अमीर और गरीब की बराबर है। अपने घर जाके अपनी बीवी के अपनी बहन के साथ सो दो। फिर इनको मारा भी है, घर का सामान भी उठाया है, दुकान का भी एक डाला भरा है, एक रक्षा। 42 HD TV के साथ मैं हूं आपका होस्ट उमैर अली। नादरीन, इस वक्त लाहौर प्रेस क्लब के बाहर में मौजूद हूं। मोहम्मद अकबर जो कि मुजफ्फरगढ़ से आए हैं और प्रेस क्लब के सामने इन्होंने एक फ्लैक्शन लगाई हुई है और तकरीबन दिन रात इधर गुजार रहे हैं। इनकी स्टोरी कुछ इस तरह से है कि पुलिस वाले इनकी मजदूरी की वजह से इनकी बीवी पर नज़र रखते हैं और इस सारे वाक़े को उन्होंने एक स्टोरी में चेंज किया। इनकी एक किराने की दुकान थी और पुलिस वाला जो है सामान लेके जाता है। जब इन्होंने पैसों की डिमांड की तो इनके ऊपर तशद्दुद किया गया। बाकी की कहानी हम इनसे जानते हैं कि ये सारा मामला किस तरीके से हुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। अच्छा अकबर भाई, आप मुझे ये बताएं कि ये सारा मामला क्या है, किस तरीके से पुलिस वालों ने आपके ऊपर तशद्दुद किया, ये किस वजह से हुआ? सर जी, पहले तो अफसोस की बात है जो मुहाफ़िज़ हैं, कानून के तहफ़्फ़ुज़ देने वाले हैं, वो भी दुश्मन बन गए हैं। पुलिस वाले जब वो दुश्मन बन जाए बंदा कहाँ जाके दरख्वास्त दे। तो फिर जो बड़े अफसर हैं उधर भी दिया। पहली बात तो ये है उनकी निगाह किसी और जगह पे थी। ठीक है, मेरी दुकान है एक घर, उधर दुकान पे आए हैं दो बंदे, आसिफ और सईद। उन्होंने सौदा खरीदा है, एक घी की पेटी, 10 किलो चीनी बोतल का पैट। उन्होंने बहाना ये बनाया, सिर्फ बहाना ये बनाया, ये सामान तो लेके जा सकते थे ना, लेकिन वो मेरी बीवी को अगवा करना चाहते थे। तो फिर वो बात सामने आ गई। दुकान से सौदा खरीदा है, मैंने पैसे मांगे हैं तो मुझे मारना शुरू हो गए। मैंने कहा कि मुझे क्यों मारते हो? कहते हैं तुम बदमाशी करता है पुलिस के साथ, तुम सौदा फ्री नहीं देता। मैंने कहा ये तुम मुझे पैसे दे दे, मैं अपने बच्चों को खिलाऊं या तुझे खिलाऊं। मुझे कहते हैं पुलिस के सामने होता है तू। तो फिर मैंने मोबाइल निकाला, मैंने कहा पता नहीं पुलिस वाले हैं कि कौन है। मेरी दुकान पे CCTV कैमरे भी लगे हुए थे। ठीक है, तो फिर उन्होंने जब मैंने मोबाइल निकाला है, उन्होंने मोबाइल छीन लिया है, छीन के मोबाइल भी रख लिया है अपने पास। तो फिर उन्होंने कैमरे चेक किए हैं, मुझे कहते हैं कैमरे चला। मैं कैमरे चलाए हैं, जैसे वो सिविल वर्जी के अंदर मेरी दुकान पे बदमाशी की है, पिस्टल निकाला है, सामान खरीदा है, मोबाइल छीना है, मुझे मारा है, सब रिकॉर्डिंग आ गई थी। पहले उन्होंने वो कैमरे उतारे हैं, कैमरे उतार के फिर उन्होंने कॉल किया कि आज हमने बड़ा डकैत पकड़ लिया है, तो आज इधर उसका सामान बहुत ज्यादा है। आपको कैसे पता चला कि आपकी बीवी के ऊपर उनकी नज़र है? वो जब सामान उठाया है, उन्होंने सामान उठा के, लेडीज पुलिस नहीं थी, सारे वो पुलिस वाले मर्द थे। फिर वो मेरे घर घुस गए हैं। फिर मुझे पता चला है कि इसको कहते हैं कि ये तेरा घर वाला मजदूर है, इसको छोड़ दे, तू हमारे साथ आ जा, हमारे साथ हमारा बिस्तर गर्म कर दे। तो दुकान का सामान तो हमने उठा लिया है, तुम्हारे घर का नहीं उठाएंगे। तो फिर मेरा झूठ है। तो ये देखें, उसके बाद इन्होंने मेरी घरवाली को कहते रहे, मेरी घरवाली ने बोला है कि आपकी माँ बहन नहीं है, आपकी इज्जत अमीर और गरीब की बराबर है। अपने घर जाके अपनी बीवी के अपनी बहन के साथ सो दो। फिर इनको मारा भी है, घर का सामान भी उठाया है, दुकान का भी एक डाला भरा है, एक रक्षा भर लिया है। उसके बाद उन्होंने मेरे ऊपर 6 FIR दर्ज किया है। आप मुझे ये बताएं कि आपकी जो बीवी है उसके ऊपर नज़र जो मुहाफ़िज़ जो कांस्टेबल था उसकी थी, या वो जो मुतलका SHO था आपके थाने का? SHO भी था। जो पहले बंदे आए थे उनकी मिली हुई सलाह थी, 4 बंदे ने कहा है उसको। एक SHO फरादाबाद साहब, सईद, आसिफ और अब्दुल रऊफ जरा मेरे घर घुसे आए, उन्होंने कहा है। लेकिन ये मेरे पास सबूत है, उनकी रिकॉर्डिंग है कि जब जा रहे थे ना, ये अल्लाह पाक ने सिद्ध किया है। कहते हैं ये अपनी घर वाली को ऐश बहुत करा रहा था, इसकी घर वाली सोनी थी, बचाटी थी। ये मैं उसकी रिकॉर्डिंग दूंगा, आप इधर चलाना। लेकिन अफसोस की बात ये है कि जो मुहाफिज हैं वो डकैत बन गए। इतना हमको डकैतों से डर नहीं है। डकैत आता है ना, वो सिर्फ एक चीज डकैती करता है, चला जाता है ना। उन्होंने घर का सामान भी उठाया है, दुकान का भी उठाया है, एक डाला भर लिया है, एक रक्षा रेड़ा, बर्तन भी लेके गए। लेकिन जब मैं चोर होता हूँ या कोई चीज का अब तक सबूत दे दें तो मुझे फांसी दे दें, मुझे फांसी मंजूर है। इस 6 पर्चे मेरे ऊपर दिए हैं, 6 डेढ़ महीना मैं कैद में रहा हूँ। ये मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, ये भी रोते रह गए हैं गर्मियों में। मैं जुल्म भी मेरे ऊपर कर रहे थे, माफी मैं मांग रहा था कि मेरे छोटे बच्चे हैं, इनको ये पानी पियेंगे, स्टेबलाइजर रहने दो, पक्का कोई चीज नहीं छोड़ी। अच्छा मेरी बहन मुझे ये बताएं कि पुलिस वाले जो थे उन्होंने आपसे क्या बात? वो आते ने मंटाई को छोड़ दे, तेरा खर्चा पूरा करना कर सकती है। ऐसा पुलिस वाले साढ़े नाला मैं क्यों तो जा धीरी कह नहीं, न तो जा भेड़ी है न तो माँ है। आज तू ऐसे जो आता है तू मेरा बिस्तर गरम कर दे, मैं तो पर्चे चोरी रे कर तेरा घर का सामान कहना जैसा। इन्होंने सराइकी में बात की है, कुछ हमारे नादरीन जो हैं वो सराइकी नहीं समझ, इन्होंने क्या बात की वो ज़रा आप उर्दू में बताएं।
इसने बोला है कि वो जो बंदे और थे ना वो कहते थे हमारे साथ आ जा, तो इसको हम पर्चे नहीं देंगे, तुम्हारे दुकान का सामान उठा लिया है, घर का नहीं उठाएंगे। जो ऐसे जो था उसने बोला है कि तुम एक रात हमारे साथ रह रो, बिस्तर गर्म कर दो तो आपके घर वाले के ऊपर पर्चे नहीं देंगे। लेकिन इसने कहना नहीं माना, इसको मारा भी है। जब इसने बोला है अपनी बहन के साथ जाके सो जाओ, आपने घर खड़ी थी, लेकिन उस टाइम इसको मारा है। मैं ये कहता हूँ कि जब किसी बंदे के ऊपर कोई दरखास्त ना हो, कोई FAR ना हो, कोई रिकॉर्ड ना हो, क्या उसके घर पुलिस वैसे जा सकती है? कोई रिकॉर्ड, कोई दरखास्त मेरी दिखा दें कि मेरे ऊपर है तो मुझे फांसी दे दें। ये मेरे घर वाली ने कहना नहीं माना, मैंने उनको सामान मुफ्त नहीं दिया, तो फिर मेरे ऊपर, मुझे जब सामान उठा के गए हैं उसके बाद एक ही थाने में 6 पर्चे मेरे ऊपर, 6 FAR। जी नाज़रीन, हमारी हुकूमत से गुजारिश है कि पुलिस कहती है कि ये बदमाशी करता है। आप देख लें कि ये बंदा मजदूर है, ये किस तरह बदमाशी कर सकता है या डकैती कर सकता है। आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे इसके बच्चे हैं और प्रेस क्लब के बाहर कितने दिन हो गए इधर? सारे 1.5 महीना हो गया है, एक दिन 1 महीना ते 20 दिन हो गए हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है, मैं सब अफसरों को दरखास्तें दी है, DPO साहब को दी है और AG साहब, वजीर आला साहब, सबको दिए हैं। लेकिन अब मैं हाथ जोड़कर अपील करता हूँ वजीर आजम शहबाज शरीफ पाकिस्तान से, चीफ जस्टिस साहब से कि ये मेरे पास सब सबूत है, और वजीर आला हमजा शहबाज साहब से कि एक्शन लिया जाए, मुझे इंसाफ दिया जाए, वरना हम इधर ही मर जाएंगे, वापस नहीं जा सकते। वापस जाएंगे तो उनकी खबरें पहले भी बहुत चल चुकी हैं। वो कहते हैं तुमको मार देंगे, पहले भी उन्होंने बोला था। वो मेरी घरवाली को अगवा कर दे, मुझे अगवा कर दे, छोटे छोटे बच्चे हैं, तो मेरे पास सबूत भी है, मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा। जी नाज़रीन, पुलिस वाले जो हैं वो इनकी बीवी को कहते हैं कि हमारा बिस्तर गर्म करो, हम जो है ना आपके शोहर को छोड़ देंगे, आपकी जो दुकान का सामान लेके गए हैं वो भी वापस कर देंगे। प्रेस क्लब के बाहर 1 महीना 20 दिन हो गए ये लोग यहाँ पे रह रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। गर्मी की शिद्दत आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा है, यहाँ पे कोई पंखा नहीं है, कुछ नहीं है। इनकी गुजारिश है खुदारा हमारे ऊपर जो है वो नज़र डाली जाए। वज़ीर आज़म से इनकी रिक्वेस्ट है कि हमारे केस को देखा जाए और जिन पुलिस वालों ने इनके ऊपर जुल्म किया है उनको जो है ना इसकी सज़ा दी जाए। इसके साथ ही अपने मेज़बान उमैर अली को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए।